नाजरीन, सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए आजकल खतरा ही खतरा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरीके से जमाल खशोगी को ठिकाने लगाया, फिर इस कत्ल की गर्द को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और G20 के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत सारे आलमी रहनुमाओं के साथ तस्वीरें बनाकर अपने ही शाही खानदान को परेशान करने शुरू कर दिया। दूसरी जानब शाही खानदान के लोग भी मुतहरक हुए हैं और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इक्तदार से हटाने के लिए मुख्तलिफ पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तलवार शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर लटकती ही रहेगी। शाही खानदान के बड़े बड़े परसेप्शंस हैं। शाही खानदान का ये मानना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को कत्ल करके सऊदी अरेबिया की बेइज्जती पूरी दुनिया में करवाई है। सऊदी अरेबिया की शाही खानदान का ये मौकफ है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हमसे पैसे उठाकर हमें जबरदस्ती जेलों में रखकर भत्ते वसूल करता है और ये भत्ते फिर अपने बिजनेस में लगाता है, दुनिया में अपने आप को प्रमोट करता है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। और इसके अलावा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो यमन का कॉन्फ्लिक्ट है वो फजूल है। शाही खानदान समझता है कि फजूल तरीके से यमन को तबाह किया जा रहा है और ये सऊदी अरेबिया के लिए बर्बादी होगी। अवाम में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मकबूलियत बहुत बढ़ चुकी है, वो इस वजह से कि एक खास तबका सऊदी अरेबिया का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को प्रमोट करता है। उस तबके का नाम यूथ है। सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जब से जानशीनी हासिल की है तब से यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। यूथ को गाड़ियां चलानी, औरतों को खुली आजादी देनी, फिल्में, इंडस्ट्री और दीगर चीजें चला देना, यूथ के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को काफी प्रमोट और अपने आप को पॉपुलर करने में मदद हासिल हुई है। आपको ये बता दें कि यूथ अब भी कह रही है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जैसा शख्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं। सऊदी अरेबिया के लोग और यूथ ये कहती है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी का कत्ल भी नहीं किया। इस हवाले से अगर तमाम तर चीजें फेयर और फ्री देखा जाए तो अगर सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बर्खास्त करवाती है तो यूथ पूरी की पूरी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साइड पर आएंगी और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इक्तदार में बाउंड करने के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। आपको ये बता दे कि अगर कल को इलेक्शन होते हैं सऊदी अरेबिया में और रॉयल फैमिली इलेक्शन करवा देती है तो इसका मतलब यह है कि यूथ पूरा का पूरा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी फैमिली के हवाले से बहुत बेरहम इंसान है क्योंकि इन्होंने 12 मरतबा शहजादों को जेलों में डालकर अरबों रुपए लिए हैं। सऊदी अरेबिया का जो शाही खानदान है ये तकरीबन 15,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इनकी एक कमेटी है। ये कमेटी ये डिसाइड करती है कि किसको जानशीन बनाना है, किसको तमाम तर चीजें और मुल्क के अमूर सौंपने हैं। ये बादशाह को कमेटी हटा सकती है और जब तक बादशाह इस रॉयल फैमिली के मेंबरान और इन कमेटी को खुश रखता है बादशाह कामयाब होता है, वरना बादशाह को हटाकर नए बादशाह की तकर्री होती है। लेकिन ये काम बहुत कम होता है क्योंकि जिस बादशाह को पता चल जाए या उसके वली अहद को पता चल जाए कि फला फला शख्स रॉयल फैमिली से मेरे खिलाफ सर उठा रहा है, फौरी तौर पर उसको जेल में डालकर बाद में कत्ल कर दिया जाता है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। जैसे ही उनको पता चलता है कि कोई शाही खानदान से शख्स मेरे खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उनको जेल में डाल देते हैं या फिर अगवा कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 15,000 का शाही खानदान है, बच्चे, जवान, बूढ़े भी उस शाही खानदान का हिस्सा है। आखिर कब तक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इनको जेलों में डालते रहेंगे, कब तक इनसे पैसे वसूल करते रहेंगे? शाही खानदान ने यह कहा है कि वो बहुत जल्द शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बड़ा काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सर पर तलवार लटक रही है। हो सकता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को शाही खानदान के लोग ही कत्ल कर दें। और आपको बता दें कि बाहर की दुनिया की अगर बात करें तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पूरी दुनिया में सपोर्ट हासिल है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह सपोर्ट इस वजह से इकट्ठी की ताकि वो अपने इक्तदार को बरकरार रख सके। बादशाह जो इनके वालिद हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, मामलात को सही से देख भी नहीं पा रहे और इस वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक सुपर पावर की तरह बैठकर सऊदी अरेबिया के अमूर चलाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि सऊदी अरेबिया की आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी। क्या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आइंदा आने वाले सालों में जानशी होंगे या नहीं? क्या सऊदी अरेबिया की जो कमेटी है रॉयल फैमिली के जो मामलात देखती है क्या वो कोई नया काम करने वाली है? सऊदी अरेबिया के लिए क्या क्या मसाइल खड़ा कर सकती है? इन सवालों के जवाब अभी आना बाकी है।